Yes. क्लास 11 आज मैं आप लोगों को जो हमने पिछले लेक्चर में आप लोगों को मोड कंसेप्ट पे बेस्ड न्यूमेरिकल कराए थे, अब मैं इस चैप्टर का दूसरा पार्ट इंपीरिकल फॉर्मूला जो आपने 10th में ही पढ़ा होगा उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल करा रहा हूं। पहला क्वेश्चन मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं। एंड ऑर्गेनिक compound contains C बराबर 40%, H बराबर 6.67%, if the molecular mass of the compound of the compound of the compound is 30. Find its empirical and molecular formula. राइट? सबसे पहले एक टेबल बनाएंगे। इसके लिए पहले टेबल बनाई जाती है। इसमें पांच कॉलम, एलिमेंट पहले में रहेगा, दूसरे में एटॉमिक मास, उसके बाद परसेंटेज, उसके बाद रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स, रिलेटिव नंबर ऑफ moles. Afterwards, simplest mole ratio, after that whole number, रेशियो। एलिमेंट कौन कौन से है? 3 है, कार्बन है और हाइड्रोजन है और ओनली कार्बन हाइड्रोजन। यस, देयर इज ऑक्सीजन आल्सो, देयर इज ऑक्सीजन आल्सो। इन दोनों का सम करो। जब कभी ऐसा आए कि जो एलिमेंट दिए हैं उनके परसेंटेज का सम अगर 100 ना हो रहा हो तो उनके परसेंटेज के सम को 100 से माइनस कर दो तो वो आ जाएगा परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 100 माइनस 40 प्लस 6.67 is equal to 16. 53.33. It comes to be 53.33% of oxygen. CHO
ये 12, ये 1 और ये 16। कार्बन की परसेंटेज 6.67, हाइड्रोजन की नहीं, कार्बन की है 40%, कार्बन इट इज 40%, हाइड्रोजन इट इज 6.67 and oxygen it is 53.33. तो रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स परसेंटेज अपॉन एटॉमिक मास किया तो 40/12, यहां 6.67 अपॉन 1, यहां 53, यहां पे 53.33 अपॉन 16 इज इक्वल टू 1। हाँ, यस 40/12 ये आता है 3.33, ये तो 6.67 ही आएगा, और जो तीसरा है वो भी 3.33 से आता है। अब 3.33 से सबको डिवाइड कर दिया तो ये 1, ये 2, ये 1, ये 1, ये 2, ये 1, राइट। तो इसका इंपिरिकल फॉर्मूला क्या बन गया? इंपिरिकल फॉर्मूला क्या बन गया? CH2O। इसका इंपिरिकल फॉर्मूला बना CH2O, जिसका वेट है 1224, 12, 14, 16, 30, और इसका मॉलिक्यूलर मास भी 30 है। देखिए, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसमें कार्बन की परसेंटेज 40% दी हुई है, हाइड्रोजन की 6.67%, ऑक्सीजन की परसेंटेज हमको निकालनी है। इन दोनों की परसेंटेज को सम करके हाइड्रोजन 100 से माइनस कर दो तो ऑक्सीजन की परसेंटेज आ जाती है। उसके बाद एक टेबल बनाई, एलिमेंट, एटॉमिक मास, परसेंट, रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स, सिंपलेस्ट मोल रेशियो, होल नंबर रेशियो। एलिमेंट कौन कौन से हैं? कार्बन, एटॉमिक मास 12, परसेंटेज 40, हाइड्रोजन 1, 6.67, ऑक्सीजन 16, 53.33। रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स में परसेंटेज अपॉन एटॉमिक मास कर दिया, ये आया 3.33, ये आया 6.67, ये भी आया 3.33। 3.33 का 10 डबल है ये, तो 3.33 से तीनों को डिवाइड कर दिया, यहाँ 1 आया, यहाँ 2 आया, 1 आया, यहाँ 1 आया, यहाँ 2 आया, 1 आया, तो इंपीरियल फॉर्मूला निकल गया 30। जो मॉलिक्यूलर वेट भी है, ये इंपीरिकल फॉर्मूला नहीं है, ये इंपीरिकल वेट है, राइट। अब इसके बाद दोस्तों इसके बाद मॉलिक्यूलर वेट भी 30 दिया हुआ है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू इंपीरिकल फॉर्मूले का होल ऑफ n, और n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन इंपीरिकल वेट। ये भी 30 है और ये भी 30 है, तो आया 1। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बन गया? n हो गया 1, जो इंपीरिकल फॉर्मूला है वो आ गया CH2O या HCHO, इसे फॉर्मल्डिहाइड कहते हैं, राइट। विद इट वन क्वेश्चन इज ओवर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड contains C is equal to 16.27%, H is equal to 0.677%, and Cl is equal to 72.22%. मॉलिक्यूलर वेट गिवन है 147.5. फाइंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन. क्या करेंगे, सबके परसेंटेज को सम करके 100 से माइनस कर देंगे. तो 16.27 प्लस 0.677 प्लस 72.22, तो ये सब हो के आता है, तो ये आता है 10.8 परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन. राइट नाउ अब इसकी टेबल बनाते हैं. टेबल पहले वाले में एलिमेंट, दूसरे में एटॉमिक मास. एलिमेंट, हाँ, देन एटॉमिक मास. देन थर्ड में परसेंटेज, देन रिलेटिव number of ratio, then simplest ratio, then whole number ratio. Simplest ratio, then whole number ratio. Whole नंबर रेशियो. एलिमेंट कौन कौन से हैं? कार्बन है, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है और ऑक्सीजन है. कार्बन की परसेंटेज दी है 16.27, एटॉमिक मास 12. हाइड्रोजन का दिया है 0.677. हाइड्रोजन इट इज 0.677, ये 1. क्लोरीन इट इज 72.22, ये है 35.5. ऑक्सीजन इट इज 10.8, इट इज 16. तो 16.27 अपॉन 12 किया और यहां 0.677 अपॉन 1 किया, यहां 72.22 अपॉन 35.5 किया और यहां 10.8 अपॉन 16 किया. तो ये निकल के आया 1.35, ये निकल के आया 0.677, ये निकल के आया 2.04, ये निकल के आया 0.675. सबसे छोटा 0.675 है, इससे सबको डिवाइड कर दिया तो 1.35 अपॉन सबसे छोटा यही है
0.675, फिर 0.677 को 0.675 से, फिर 2.04 को 0.675 से, फिर 0.675 को 0.675 से, तो ये निकल के आता है 2.01 और ये निकल के आता है 1, अप्रॉक्सीमेटली 1, और ये निकल के आता है 3.03 और ये निकल के आता है अप्रॉक्सीमेटली 1। होल नंबर रेशो, इसको 2 ले सकते हैं, इसको 1 ले सकते हैं, इसको 3 ले सकते हैं, इसको 1 ले सकते हैं, राइट। अब देखिए उसके बाद मॉलिक्यूलर वेट गिवन है क्वेश्चन में। एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या निकला? एम्पिरिकल फॉर्मूला वो निकल के आया C2H1 निकाल लिया था, Cl3O1 निकाल लिया था। तो एम्पिरिकल वेट कार्बन का 12 होता है, 24 प्लस हाइड्रोजन 1, Cl3 35.5 into 3, 35.5 into 3, it comes to be 106.5, and oxygen it is 16. It comes out to be 147. 24 plus 1, yes, 24 और 16, 40, 41, ये आ गया 147.5, ये आया 147.5। अब n बराबर होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एम्पिरिकल वेट। मॉलिक्यूलर वेट क्वेश्चन में गिवन था 147.5 और ये भी 147.5 है, ये आ गया 1। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू एम्पिरिकल फॉर्मूला का होल ऑफ n। एम्पिरिकल फॉर्मूला निकला है CH2 C2H Cl3O1, तो ये निकला C2H Cl3O। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकला है। टाइम कितना हुआ? 19 मिनट, राइट। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, यहां कार्बन की परसेंटेज दी थी, हाइड्रोजन की दी थी, क्लोरीन की दी थी। तीनों की परसेंटेज को सम करके 100 से माइनस कर दिया। 100 से जब माइनस किया तो परसेंटेजेस ऑक्सीजन की परसेंटेज आ गई। अब हमने एटॉमिक मास लिखा, परसेंटेज लिखा, उसके बाद एटॉमिक मास अपॉन परसेंट कर दिया, तो रिलेटिव नंबर ऑफ रेशो में ये आ गया। अब इन चारों में जो सबसे स्मॉलर है उससे सबको डिवाइड करते हैं। सबसे स्मॉलर है 0.675, डिवाइड किया तो यहाँ 2.01, यहाँ नियरली 1, यहाँ 3.03, यहाँ 1, तो 2131 निकला। एम्पिरिकल फॉर्मूला निकल के आया C2HCl3O, इसका वेट निकल के आता है 147.5, तो N भी 1 निकल आया। इस तरह से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2HCl3O निकल आया। थर्ड क्वेश्चन,
आप दे रहे क्वेश्चन में कि सोडियम की परसेंटेज दी है 14.31%, सल्फर की परसेंट दी है 9.97। अगले क्वेश्चन में लैंग्वेज में नहीं पढ़ रहा हूं। हाइड्रोजन की परसेंटेज दी है 6.22 और ऑक्सीजन की परसेंटेज दी है 69.5। मॉलिक्यूलर वेट वो दिया है 322। to find water of crystallization, हमको फाइंड करनी है। ऑर्डर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आपको 10 में पढ़ाया गया होगा। ऑर्डर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन तो देखो यहां पर टेबल बनाई। सबसे पहले एलिमेंट, फिर एटॉमिक मास, फिर परसेंटेज, फिर रिलेटिव नंबर ऑफ रेशो, फिर सिंपलेस्ट रेशो, फिर होल नंबर रेशो। यहां कह रहे हैं कि हमको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन फाइंड करनी है। एलिमेंट हैं सोडियम जिसकी परसेंटेज है 14.31, नहीं जिसका एटॉमिक मास है 23 प्लस सोडियम का एटॉमिक मास 23 और परसेंटेज 14.31। उसके बाद सल्फर का है 32 और परसेंटेज 9.97। हाइड्रोजन 6.221 एटॉमिक मास। ऑक्सीजन 60, ऑक्सीजन इट इज, एक मिनट में यहां उल्टा लिख गया, यहां 1 होना चाहिए और यहां 6.22 होना चाहिए। ऑक्सीजन इट इज, ऑक्सीजन का होता है 16, तो ये हो गया 69.5। अब रिलेटिव नंबर ऑफ रेशो तो 14.31 अपॉन 23। अर्चना वो कैलकुलेटर है? एनीवन कैलकुलेटर? 9.97 अपॉन 32 तो 6.22 अपॉन 1 और 69.5 अपॉन 16। ये कैलकुलेट होने में आता है 0.6224। ये कैलकुलेट होने में आता है 0.6224 और ये कैलकुलेट होने में आता है 0.331
0.331 और ये आता है 6.22 और ये आता है 4.34, ये आता है 4.34, सबसे छोटा है इसमें 0.331, तो इससे सबको डिवाइड करेंगे तो 0.6224 अपॉन 0.331, फिर 0.331 अपॉन 0.331, फिर 6.22 अपॉन 0.331, फिर 4.34 अपॉन 0.331, ये आया, उसमें आ रहा है, ये आया 2.00, ये आया 1.00 और ये आया नियर अबाउट 20 और ये आया नियर अबाउट 14। तो फॉर्मूला क्या बना? 2, 1, 20 और 14, यानी कि इंपिरिकल फॉर्मूला बना Na2S1 H20 और O14। वो कह रहे हैं जितनी हाइड्रोजन है वो सब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के फॉर्म में है। वाटर के एक मॉलिक्यूल का फॉर्मूला H2O होता है, यानी एक मॉलिक्यूल में 2 एटम हाइड्रोजन के आते हैं। तो 20 एटम हाइड्रोजन के कितने वाटर मॉलिक्यूल में आएंगे? तो 10 वाटर मॉलिक्यूल में आएंगे, राइट। तो जो बन के आता है तो Na2S, S तो पूरा निकल गया और 10 ऑक्सीजन निकल गया, 7 बचा, वो 7.10H2O, राइट। अब N बराबर SS20 O is 14, O हमने यहां गलत लिख लिया, O 17 नहीं, O 14 था, तो ये हो गया Na2SO4। N इसका मॉलिक्यूलर वेट आया था, मॉलिक्यूलर वेट जो क्वेश्चन में गिवन है वो है क्वेश्चन में मॉलिक्यूलर वेट गिवन है 322 और इंपिरिकल वेट निकल के आता है 322.2, अप्रोक्सीमेटली 1। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इंपिरिकल फॉर्मूला होल ऑफ N। तो इंपिरिकल फॉर्मूला निकला है Na2SO4.10H2O होल ऑफ N। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकला Na2
SO4 dot 10H2O. Over.